ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु संपन्न देश बनना चाहता है। उसके बाद अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी उस क्षेत्र में। ईरान को एडवांटेज होगा पश्चिमी देशों से डील करने में, और जबरदस्ती सत्ता परिवर्तन के लिए कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसे वेनेजुएला में हो गया। ईरान में भी 79 से पहले अमेरिका की पपेट सरकार थी, तो वो सब नहीं हो पाएगा। और एक सबसे बड़ा उद्देश्य धार्मिक नेतृत्व की सत्ता बनाए रखना है। 79 की क्रांति के बाद वहां इस्लामिक सत्ता आई, और आज मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी के दौर में ईरान कतई नहीं चाहता कि उसके संस्कृति से छेड़छाड़ हो, और इसको मेंटेन करने के लिए ईरान का परमाणु संपन्न देश होना बहुत जरूरी है ईरान के दृष्टिकोण से। इसलिए ईरान तो पीछे हट नहीं सकता। रही बात इजराइल की, तो इजराइल के पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनके एग्जिस्टेंस का सवाल है। वे जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके लिए वही एकमात्र सुरक्षित स्थान है जहां पर यहूदी रह सकते हैं। वो फादरलैंड वाला कॉन्सेप्ट है। और ईरान इजराइल से लगातार प्रॉक्सी वार करता आया है, हिजबुल्लाह, हौती जैसे आतंकी संगठन की मदद से। इसकी जड़ें भी धर्म की जमीन में पसरी हुई हैं। और अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो इजराइल का तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो तो पीछे हटने से रहा। और ये अमेरिका जो है भाई साहब, इनका क्या है, तो इनको अपना डोमिनेंस बनाए रखना है। एक्चुअली अगर ईरान का पलड़ा भारी पड़ता है तो अमेरिका के अर्थव्यवस्था पर भी काफी निगेटिव असर पड़ेगा। इनके व्यापार और डॉलर दोनों के एल लग जाएंगे, ऐसी संभावना है। सुपर पावर की आंकड़ निकल ही जाएगी, दुनिया पोलराइज्ड होगा, चाइना और रसिया का डोमिनेंस बढ़ेगा। तो ये तमाम दिक्कतें अमेरिका को सता रही हैं। इसलिए ट्रम्पवा भी लगा हुआ है। मतलब सिचुएशन तो डेडलॉक पोजीशन में दिख रहा है, और इसकी कीमत पूरी दुनिया चुका रही है, खास तौर से भारत।